हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड लेक्चर है। आई होप आपने इससे पहले वाला मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, जिसमें हमने बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस और साथ ही बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स इन बेसिक टर्म्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत की थी। पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जाना था और उसी लेक्चर को अब हम इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिवाइज कर लेते हैं। जब किसी मेटेलिक सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट की जाती है, यहाँ पर लाइट की हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, इंफ्रारेड रेस कुछ भी हो सकती है। सो यहाँ पर हम हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट एक मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, जिससे इस सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब यदि हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट करें तो फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल, मतलब लाइट इंसिडेंट करने से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, इमिट हुआ, और इस पूरे फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। अब यदि हम यहाँ पे इस मेटेलिक सरफेस के साथ कोई सर्किट कनेक्ट कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे। हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो होने लगेंगे, और हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू करंट। बट यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे प्रोड्यूस करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, प्रकाश विद्युत धारा। इस तरह से प्रकाश के आपतित होने से धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। उस इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन और उस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ये तो था प्रकाश विद्युत प्रभाव का डेफिनेशन, या उसका जो फिनोमिना एक्सप्लेन किया गया वो। अब हम बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव की शुरुआत की, तो ये भी शुरू हुआ मैक्स प्लांक के अजम्पशन से। जैसे कि मैंने मेरे पिछले लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की थी कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत ये मानी जाती है कि मैक्स प्लांक ने अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा था, जिसे उन्हीं के नाम से प्लांक कांस्टेंट कहा गया, जिसे हम स्मॉल h से शो करते हैं। बाद में मैक्स प्लांक के कांस्टेंट h को एल्बर्ट आइंस्टीन ने ग्रैब करके प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। ये सारा उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक से स्टार्ट किया, जिसमें प्रकाश एक तरंग का नहीं, एक कण का व्यवहार करता है। मतलब यहाँ पर जो हम लाइट कंसीडर करते हैं या जो लाइट इंसिडेंट करते हैं, वो एक वेव के फॉर्म में ना होकर एक पार्टिकल के फॉर्म में शो होता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में या उन्होंने अपने इफ़ेक्ट में ये दर्शाया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में प्रकाश के वेग से गमन करता है, और इन प्रकाश के बंडल या पैकेट को फोटोन कहते हैं। मतलब जो लाइट हम मेज़र करते हैं, जो लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को ही हम फोटोन कहते हैं, जिसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट और न्यू उस लाइट की या उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम इस फ्रीक्वेंसी को वेव लेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू होता है c बाय लेमडा, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी, c स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा वेवलेंथ है। सो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होती है। और जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एक
धातु पर जब किसी प्रकाश को आपतित किया जाता है तो उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस पूरी घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यही सारा इसमें लिखा है। यहाँ पर हम एक नई टर्म की बात करेंगे, वो है धातु फलन या देहली ऊर्जा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं धातु पर लाइट डालने से, सरफेस पर जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि उस धातु की सतह पर सभी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जो जैसे ही लाइट डाले और वो अपने आप इमिट हो जाए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सरफेस से नीचे भी होते हैं, मतलब जो मेटल हम लेकर चल रहे हैं उस मेटल के नीचे की सरफेस में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें सबसे फर्स्ट लेयर में लाने के लिए कुछ एनर्जी लगती है। मतलब मेटल के निचली सतह में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हमें इमिट कराना है, उन्हें फर्स्ट सरफेस तक लाने में जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी या कार्य फलन, वर्क फंक्शन। इसे यदि हम एक डेफिनेशन में देखें तो हम बता सकते हैं ऊर्जा का वह भाग जो धातु के भीतर से धातु के तल तक मुक्त इलेक्ट्रॉन को लाने में व्यय होता है, इस ऊर्जा को धातु का कार्यफलन या देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। मतलब वो मिनिमम एनर्जी जिसको जो इलेक्ट्रॉन के निचले लेयर से सबसे फर्स्ट लेयर में लाने के लिए यूज़ होती है और इसे शो किया जाता है फाई से। यहाँ पर हम फाई इज इक्वल टू बता सकते हैं। यहाँ पर जो हम देहली आवृत्ति लेते हैं वो होती है न्यू नॉट, और जो देहली तरंग दैर्घ्य मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है उसे हम शो करते हैं लैम्डा नॉट से। सो यहाँ पर हम वर्क फंक्शन या कार्यफलन बराबर बता सकते हैं फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, या न्यू नॉट को हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा नॉट। फाई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये हमारे पास कार्यफलन के लिए इक्वेशन आ गई। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे इसके काइनेटिक एनर्जी की। तो कुछ एनर्जी तो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो इलेक्ट्रॉनों को नीचे से ऊपर लाने में हेल्प करता है और फिर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और कुछ एनर्जी इसकी जाती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मतलब ऊर्जा का शेष भाग धातु तल पर मुक्त इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में प्रयुक्त होता है। मतलब जो बची हुई एनर्जी है वो सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उन्हें और ज़्यादा एनर्जी देने में यूज़ होता है, उनको काइनेटिक एनर्जी देने में यूज़ होता है। यदि यहाँ पर जो इमिट इलेक्ट्रॉन से उसका मास m और उसकी वेलोसिटी v है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी शो कर सकते हैं E के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो ये था प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसमें हम ये दो नई टर्म्स देखी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और इस तरह से हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। इसी तरह से हम आगे के सारे टॉपिक्स सिंपल वे में समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।